देश ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है, तब हमारे सेवक जो चुनाव के समय सैकड़ों घोषणाएं करते थे, आज एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। प्रधान सेवक से लेकर विभिन्न राज्यों के राज्य सेवक बस सोशल मीडिया मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। उनकी पूरी टीम बस विरोधी टीम की कमी या गलती को ढूंढने में लगी है। देश की बड़ी बड़ी पार्टियों की आईटी सेल या तो अपने शीर्ष नेताओं को क्रेडिट दिलाने में लगी है या विरोधी नेताओं को 50 साल पहले की गई गलती को गिनाने में लगी है। ऐसे में आप और हम जैसे आम नागरिकों की जिंदगी पेड़ों से निकलती हुई ऑक्सीजन पर ही निर्भर है, पर हम सब ने अब पेड़ भी कहाँ छोड़े हैं। जब पिछले साल देश में कोरोना के मामले बढ़े तो एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी, वो ये कि अस्पताल आने वाले कोविड-19 से संक्रमित लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और देश में वेंटिलेटर्स की भारी कमी है। तब ये माना जा रहा था कि भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 2 लाख तक वेंटिलेटर्स की जरूरत हो सकती है। तो हमारे प्रधान सेवक मोदी जी ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हुए 27 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड का ऐलान कर दिया और खुद प्रधानमंत्री ने देशवासियों से इसमें सहयोग करने के लिए कहा। देशवासियों ने बिना सोचे समझे अपने लोगों को बचाने के लिए भरपूर सहयोग किया और पीएम केयर फंड में दान दिया। पीएम केयर फंड से 50,000 वेंटिलेटर्स की सप्लाई के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया। 18 मई 2020 को प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर कुलवे ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी जिसमें पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ की रकम से 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिए जाने की जानकारी दी थी। एचएलएल ने वेंटिलेटर्स की सप्लाई के लिए एक टेंडर निकाला और फिर वेंटिलेटर्स के ऊपर पीएम केयर के दान का ठप्पा लगाकर इन्हें विभिन्न राज्यों को दान में दिया गया। यहाँ तक सब ठीक रहा, यहाँ तक सब ठीक लग रहा था। हम भी अपना सीना 56 इंच फुलाने की कोशिश कर रहे थे, पर यह सब भ्रमजाल था क्योंकि असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही थी। और इस कहानी का खुलासा तब हुआ जब कई राज्यों से दान दिए गए वेंटिलेटर्स के खराब होने, खराब क्वालिटी, शॉर्ट सर्किटिंग आदि की खबरें आने लगी। पर भाजपा के प्रवक्ता सम्बित पात्रा जी तो फिर भी देश को ये चेताने में लगे हैं कि देश को मोदी जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने देश को एक ही झटके में 50,000 वेंटिलेटर्स उपलब्ध करा दिए, जबकि पिछले 70 सालों में पूरे हिंदुस्तान में केवल 47,000 वेंटिलेटर्स थे। मोदी जी अपने ही भाड़े के लोगों से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और भाजपा देश को अपना एहसान दिखाना चाह रही है। तो मैं सरकार के इन अविश्वसनीय एहसानों के तले ना दबूं, इसलिए सरकार और पात्रा जैसे बड़बोले पत्रकारों को जवाब देने के लिए मैंने कुछ सच्चाइयां एकत्र की है जो इसको ये बताएंगी कि इन्होंने सिवाय मीडिया मैनेजमेंट के कुछ नहीं किया। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसे वेंटिलेटर्स घोटाला कहा जाए। तो आइए चर्चा करते हैं दो कटु सत्यों पर। एक है पीएम केयर फंड और दूसरा है मेड इन इंडिया वेंटिलेटर। स्टैंड पॉइंट। कोरोना वायरस से निपटने में आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम फंड की घोषणा की थी। हालांकि इसके जैसा ही पहले से मौजूद प्रधानमंत्री राहत कोष में प्राप्त राशि का काफी कम हिस्सा खर्च किया जा रहा है और 2019 के आखिर तक में इसमें 3800 करोड़ रुपए का फंड बचा था। सरकारी आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि काफी लंबे समय से इस फंड में जितनी राशि प्राप्त हो रही है उसमें से लगभग 50% भी सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। पहला कि लोगों से सहायता लेने के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों कोरोना काल में आनन फानन में आपको एक नया ट्रस्ट बनाना पड़ा? लोग प्रधानमंत्री राहत कोष में पहले की तरह दान दे सकते थे और सरकार भी पहले ही दिन से जमा पड़े 3800 करोड़ रुपए का उपयोग करके कोरोना पीड़ितों की मदद स्टार्ट कर सकती थी। दूसरा सवाल यह है कि पीएम केयर फंड कितना इकट्ठा हुआ उससे बताने में सरकार के पसीने क्यों छूटते हैं? देश की जनता द्वारा दिए गए पैसे का हिसाब सरकार देश को क्यों नहीं दे सकती?
सैकड़ों बार सरकार के नुमाइंदे और भाजपा के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर चिल्ला चिल्लाकर सफाई देते नजर आए, पर अभी तक किसी ने भी सही आंकड़ा नहीं दिया। क्यों? पीएम केयर की वेबसाइट पर टोटल कलेक्टेड फंड और टोटल नंबर ऑफ डोनर्स क्यों नहीं दर्शाए जाते? पीएम केयर की वेबसाइट के अनुसार 2019-20 में कुल फंड जो आया है वो है 3076.62 करोड़। ये पीएम केयर की जो वेबसाइट है उस पर है, और उसमें ही आप जब नीचे देखेंगे तो उसमें उन्होंने बताया है कि टोटल जो एकत्र हुआ था 3076.62 करोड़, पर 3100 करोड़ विभिन्न कार्यों के लिए आवंटित कर दिया। आपके पास आया कम, आपने बांट ज़्यादा दिया। आखिर क्या मामला है? अब बात करते हैं हमारे मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स की। भोपाल के हमीदिया अस्पताल को 40 वेंटिलेटर दिए गए थे, इनमें से 9 खराब हो गए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स में शॉर्ट सर्किट हो गया। कागजों के हिसाब से यहाँ 72 वेंटिलेटर हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ही काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला अस्पताल को 6 वेंटिलेटर्स मिले थे, उनमें 2 लगाए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने दावा किया है कि उसे पीएम केयर फंड से 230 वेंटिलेटर मिले हैं, लेकिन 58 काम नहीं कर रहे। ऐसे ही 80 वेंटिलेटर फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज को भेजे गए थे, इसमें से 71 खराब है। ये अपने आप चलते चलते बंद हो जाते हैं। देश के अधिकतम प्रदेशों से ऐसी खबरें आ रही हैं। ये सारी खबरें फिर से हमारा ध्यान सरकार की धांधली की तरफ आकर्षित करती है। एचएएल ने भारत सरकार की ओर से वेंटिलेटर की प्रिक्वायरमेंट के लिए टेंडर जारी किया था, और इसमें एचएएल ने टेक्निकल फीचर की एक लिस्ट जारी की थी जो इन वेंटिलेटर्स में होनी चाहिए। इस लिस्ट को समय समय पर बदला गया और कुल 9 बार इसमें संशोधन किए गए। 18 अप्रैल 2020 को 9वीं बार कुछ नए फीचर जोड़े गए, यानी कंपनियों को दिए गए फीचर्स में बदलाव होता रहा। प्रधानमंत्री के कार्यालय के अनुसार 50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करेगी। शेष 20,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण निजी कंपनियों द्वारा किया जाएगा। बीईएल ने मैसूर की एक कंपनी है स्कैनर, उससे मदद ली है, और नोएडा की कंपनी एक्वा हेल्थकेयर, जिसको ये टेंडर मिला था, उसको इससे पहले वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं था। इस टेंडर में एक बात और सामने निकल कर आ रही है, वो ये है कि एक ही सरकारी टेंडर में एक ही तरह के स्पेसिफिकेशन वाली अलग अलग कंपनियों के वेंटिलेटर्स के कीमत में भारी अंतर है। जहां अलाइड मेडिकल के एक वेंटिलेटर की कीमत 8,62,000 रुपये है, वहाँ एक्वा के एक वेंटिलेटर की कीमत सिर्फ 1,66,000 है। यानी कीमत में 7-8 गुना तक अंतर है, और वेंटिलेटर्स के स्पेसिफिकेशन समान है। तो जो बात सामने आ रही है वो ये है कि सरकार ने ना तो क्वालिटी का ध्यान दिया, ना ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के चेन में कोई सतर्कता बरती, और जब हमें 2 लाख तक वेंटिलेटर की ज़रूरत थी तो सिर्फ 50,000 वेंटिलेटर्स का ही ऑर्डर अभी तक क्यों दिए गए? उसके बाद नए ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए? सरकार के मंत्री बार बार ट्वीट करके कह रहे हैं कि उन्होंने राज्य सरकारों को जनवरी से ही आगाह कर दिया था, उनको सतर्क रहने के लिए बोला गया था। पर कोरोना की जब पहली लहर कम होने लगी थी तो सरकार ने इन वेंटिलेटर्स को इन कंपनियों से लेना क्यों बंद कर दिया था? भारत में बनने वाले ये वेंटिलेटर जिनकी क्वालिटी को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उन्होंने भारत के मानकों के तहत सर्टिफिकेट का आवेदन क्यों नहीं किया? क्यों प्रधान सेवक ने इन वेंटिलेटर्स की क्वालिटी की चौकीदारी नहीं की? इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है? राज्य सरकार है या जनता को? जिन हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर भेजे गए हैं वहाँ पर टेक्नीशियन की भी भारी कमी देखी जा रही है। क्या मरीज और उनके परिवारजन को अब वेंटिलेटर ऑपरेट करने की ट्रेनिंग लेनी होगी? जनता के पैसे से जनता की जान बचाने की नौटंकी क्यों की जा रही है? न खाएंगे न खाने देंगे वाली सरकार
पीएम केयर फंड और वेंटिलेटर की घटिया क्वालिटी पर जवाब क्यों नहीं देती? सरकार से मेरा अनुरोध है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट एसईओ को छोड़कर देश की बदतर हालत को मैनेज करो। जब जनता खुश होगी तो वो वैसे ही अच्छे ट्वीट, पोस्ट, कमेंट करेगी और आपको फर्जी वेबसाइट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जनता की आवाज़ को लोगों पर एफआईआर करके बंद नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ आप लोगों को 1975 की आपातकाल की स्थिति से तुलना करने का मौका दे रहे हैं। अपने घमंड, अपने अहंकार को छोड़ो, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, जनता नहीं। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो ये काम भी जल्दी से कर दीजिए और हाँ, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।